हेलो एवरीवन, मैं रामकृष्ण शर्मा वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक एजुकेटर्स में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आशा करता हूं आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं, आज अपन चर्चा करने वाले हैं वीडियो मुख्य परीक्षा 2022 में मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए इन बचे हुए दिनों में क्या रणनीति फॉलो की जाए जिससे कि एग्ज़ाम में आपको निश्चित सफलता मिले। तो चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। आपके एग्ज़ाम में टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। इसमें से सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आपके मैथ्स का रहने वाला है। मैथ्स के आपके 32 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। आपकी जो एग्ज़ाम है वो 9 जुलाई को होगी, तो लगभग अपने पास में 50 दिन का समय बचा है। अब इन 50 दिनों में मैथ्स को बहुत अच्छे से सीखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान प्रैक्टिस पे देना चाहिए, क्योंकि जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये मैथ्स सीखने के लिए एकदम सटीक है। क्योंकि मैथ्स सीखने को सबसे पहले अपन कॉन्सेप्ट सीखते हैं मैथ्स सीखने के लिए, फिर बाद में उसकी प्रैक्टिस की जाती है। इस प्रकार से मैथ्स को बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है। तो अपन स्ट्रेटजी जानने से पहले सबसे पहले थोड़ी बहुत अपन सिलेबस की चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए अब अपन आपके सिलेबस की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपके जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2 पार्ट में पूछे जाएंगे। आधे क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक मैथ्स के होंगे, आधे एडवांस मैथ्स के होंगे। अब ये वाले जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपके अर्थमेटिक में पूछे जाएंगे, जिसमें पहला आपके टॉपिक रहने वाला है दशमलव और भिन्न, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा होगा प्रतिशत। अब प्रतिशत में ही इन्होंने अलग से लिख रखा है वृद्धि एवं ह्रास दर, जबकि अपने को प्रतिशत के साथ में ही ये चीज़ पढ़नी है। तीसरा है अनुपात समानुपात। चौथा आपको पढ़ना है लाभ हानि, और छूट को भी आपको लाभ हानि के साथ में ही पढ़ना है। ये साथ में ही हमेशा पढ़ा जाता है, लेकिन इन्होंने इसको अलग से मेंशन कर रखा है, तो ये कोई दूसरा टॉपिक नहीं है, लाभ हानि का ही पार्ट है। 5वां टॉपिक है आपका औसत। 6ठा टॉपिक है ब्याज। अब ब्याज में आपको सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ना है और इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं। अब 7वां टॉपिक है आपका, वो इन्होंने लिखा है समय और दूरी। अब आपने जैसे देखा होगा प्री में आपके ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि समय और दूरी का ही पार्ट है। अब इसमें समय और अनुपात वाला भी एक सब टॉपिक रहेगा जो आपको पढ़ना है। और 8वां आपका टॉपिक साझेदारी वाला रहेगा, पार्टनरशिप वाला। आप अर्थमेटिक वाले तो सारे टॉपिकों से पहले से सब लोग परिचित होंगे। जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले भी हैं उन्होंने भी प्री के टाइम पे ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। लेकिन अब ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि जो एडवांस मैथ्स वाले जो टॉपिक हैं उनमें अपने को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले एडवांस मैथ्स में आपके पहला टॉपिक जो दे रखा है इन्होंने, ये 3 टॉपिक इन्होंने लिख रखे हैं जो कि एलजेब्रा के ही पार्ट हैं। अब इनमें आपको बहुपदों के जो गुणनखंड है फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा आपको बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो ये एलसीएम और एचसीएफ है, ये इसमें नॉर्मल वाला एलसीएम और एचसीएफ नहीं है, ये आपको बहुपदों से रिलेटेड एलसीएम और एचसीएफ पूछेंगे। जैसे मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, जैसे ये आपको दे देंगे कि x² माइनस y² और x² प्लस y² प्लस 2xy। अब इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, तो इनको अपन कैसे फाइंड करते हैं। जैसे x² माइनस y² को अपन लिख देंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये इधर हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसमें है ना आपके एचसीएफ तो हो जाएगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो तो x प्लस वाई हो जाएगा, और जो आपके एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम आपके लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो कि x प्लस वाई तो इसमें आएगा ही का स्क्वायर, और साथ में x माइनस वाई भी आएगा आपका। तो ये इस प्रकार से आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं। अब जो आपके तीसरा इन्होंने सब टॉपिक लिख रखा है वो है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी जो 2 वेरिएबल वाली जो इक्वेशंस हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें एडवांस मैथ्स में जो आपके सेकंड टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसमें आपको माध्य पढ़ना है, माध्यिका पढ़नी है और बहुलक पढ़ना है। और इन्होंने साथ में माध्य विचलन भी लिख रखा है, तो आपको ये भी पढ़ना है। अब बात करें आगे तो इन्होंने चतुर्भुज लिख दिया, वृत्त लिख दिया।
अब ऊपर आपको है ना चतुर्भुज और वृत्त से रिलेटेड जो क्वेश्चन पढ़ने हैं वो इस प्रकार से पढ़ने हैं कि आपको इनके एरिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन पढ़ने हैं, इनकी जो साइड्स होती हैं, विकर्ण होते हैं, इनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपको पढ़नी है। चतुर्भुज में आपको वर्ग भी पढ़ना है, आयत पढ़ना है, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब जो वृत्त हैं इसमें इन्होंने लिख रखा है चाप और उसके द्वारा अंतरित कोण, तो ये किस प्रकार से आपको पूछे जाएंगे, ये आपको इस तरीके से पूछेंगे कि आपको एक सर्कल दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि कोई जैसे वृत्त है, इसमें केंद्र पे बना कोण अगर ये बोलेंगे 60 डिग्री है तो इसी चाप के द्वारा आपके परिधि पे कितना कोण बनेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेंगे। या फिर जैसे एक व्यास से परिधि पे कितने डिग्री का कोण बनता है, उनसे रिलेटेड मिक्स में ये आपको क्वेश्चन देंगे। तथा अब आगे इन्होंने लिख दिया परिमिति और परिमाप, इन्होंने क्षेत्रफल का उल्लेख कहीं पे नहीं किया, लेकिन इन्होंने जब चतुर्भुज लिख दिया, वृत्त लिख दिया, तो ये चीज़ अपन खुद से पढ़ेंगे कि एरिया से रिलेटेड अपने को क्वेश्चन पढ़ने ही हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्री में इन्होंने किस प्रकार से क्वेश्चन दिए थे। और फिर क्या है कि जो आपके क्षेत्रमिति और ज्यामिति, इनसे दोनों को मिक्स करके बहुत अच्छे से क्वेश्चन ये पूछेंगे। अब लास्ट टॉपिक अपन ज्यामितीय रचनाओं की बात करते हैं, तो इन्होंने वृत्त चतुर्भुज तो दे ही दिया, साथ में आपको ऐसे मान लो त्रिभुज और जैसे सेक्टाइल हो गया, इनसे रिलेटेड आपको बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछेगा। अब जनरली क्या होता है कि जो एडवांस मैथ्स होती है, इसको जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले होते हैं वो इसको पढ़ने से डरते हैं और इन टॉपिकों को छोड़ के चले जाते हैं, जबकि आपको छोड़ना कोई से भी टॉपिक को नहीं है। बेसिक डिटेल्स आपको सारी टॉपिकों की पढ़नी है, क्योंकि क्वेश्चन किस लेवल का आएगा ये अभी किसी को पता नहीं है। क्वेश्चन अगर बेसिक लेवल का आएगा तो आप उसको हल कर पाएँ। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, डरने से कुछ नहीं होता। डरने वालों के लिए 2 लाइनें हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले भी हैं तो आपको पूर्ण विश्वास और पॉजिटिविटी के साथ एडवांस मैथ्स को पढ़ना है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं अपने वीडियो के मुख्य पार्ट की, कि ये सारी चीज़ें अपने को बचे हुए दिनों में किस प्रकार से पढ़नी है, स्ट्रेटेजी की बात करते हैं अब अपन। तो चलिए अब अपन बात करते हैं जो आपके नेक्स्ट 50 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के, उनमें किस प्रकार से तैयारी की जाए। आप इन 50 दिनों को 25 + 10 + 15 3 पार्ट में बांट करके तैयारी करिए। जैसे शुरुआत की जो 25 दिन हैं, इनमें आप जो भी टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करिए और साथ में आप प्रैक्टिस करिए। इनको आपको किस प्रकार से पढ़ना है, आपको डेली टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है, यानी डेली आपको 1 या 2 टॉपिक पढ़ने हैं और साथ में उन टॉपिकों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं वो सोल्व करने हैं। और साथ में आपको डेली सेल्फ इवैल्यूएशन करना है कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उनमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत आ रही है, या फिर कौन से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको टफ लग रहे हैं। अब क्या करना है, जो आपको कॉन्सेप्ट टफ लगे उनके लिए अपन ये नेक्स्ट 10 दिन है ये रिजर्व रखेंगे। इन 10 दिनों में आप उन सभी टॉपिक्स को प्रैक्टिस करिए या फिर उन सभी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करिए जो कि आपको टफ लग रहे हैं। यानी लगभग 25 और 10 डेज मिलाकर के लगभग 35 दिनों में आप अपने सभी टॉपिक्स को क्लियर करिए। साथ में उनमें से आपको जो हार्ड टॉपिक्स लगे उनको भी आप एक्स्ट्रा टाइम दे करके इनको अच्छे से क्लियर करिए। फिर जो आपके एग्ज़ाम से जस्ट पहले वाले जो 15 दिन बचेंगे, इनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आप किसी टेस्ट सीरीज से भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की जो बुक्स आती हैं वो लेकर के आए और फिर आप तैयारी करें। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आज से आपके पास 50 दिन का समय बचा है, तो आप डेली ये तो आप टारगेट लेकर के ही चलिए कि मिनिमम आपको 32 क्वेश्चंस तो डेली सोल्व करने हैं। आपके एग्जाम में भी मैथ्स के 32 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो आपको 32 क्वेश्चन तो डेली प्रैक्टिस करने ही हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप ये 32 क्वेश्चंस में उन टॉपिकों को शामिल करें जो शुरुआत के जो 25 दिन में आप उन टॉपिकों को पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड ये 32 क्वेश्चंस रहें।
और साथ ही साथ में जिसकी मैथ्स ज़्यादा कमज़ोर है वो थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकता है, और जिसकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है वो थोड़ी कम भी लेकर के चल सकता है। मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको, 32 क्वेश्चंस तो डेली प्रैक्टिस करने ही हैं। इस हिसाब से आप देखिए, जैसे 50 दिनों में आप डेली 32 क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे तो एग्ज़ाम तक आप लगभग 1600 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके होंगे, जिससे कि मैथ्स की आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे कि आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करोगे तो निश्चित आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी और आप अच्छे से सिलेक्शन ले पाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि ये वीडियो उन सभी तक पहुंच सके जिनको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।